नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, आपकी खुशियों को क्यों लगती है नज़र, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आज हम आपको आपसे ही रूबरू कराने वाले हैं कुछ ऐसी सच्चाई जो शायद आपको कड़वी लगे पर वो सच है। तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो मीन वाले होते हैं ना, इनका प्रतीक चिन्ह होता है मछली और जल तत्व की राशि है। स्वामी होते हैं वरुण और साथ ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इनके राशि के स्वामी हैं। अब देवगुरु की दूसरी और भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जो कि करुणा के सागर कहे जाते हैं। इनके दिल में बहुत प्यार होता है, खुद से बढ़कर लोगों की सहायता करते हैं और स्वयं से ज़्यादा महत्व सामने वाले को देते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी इन्हें पुकार लें मीन वालों को, ये आधी रात भी दौड़े चले आएंगे आपकी हेल्प करने। तो ये दार्शनिक भी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, साहसी होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। अपनी सज्जनता के कारण जिंदगी में कई मौके सफलता के गवा देते हैं और ये 100% सत्य है। और आज हमारा टॉपिक भी वही है। जो बातें हमने आपसे 2 लाइन में कही है, ये टॉपिक बिल्कुल वही है और यही तो आज हम आपसे साझा करेंगे। अपनी सज्जनता के कारण जिंदगी में सफलता के बहुत सारे मौके गवा देते हैं, ये सत्य है। अब आप सोचेंगे ये भला टॉपिक कहाँ है? हमारा टॉपिक भी यही है। आपकी खुशियों को क्यों लगता है नज़र, कभी सोचा है आपने? नहीं समझे तो चलिए आज हम आपके साथ आपको ही मिलवाते हैं। ये जो मीन वाले होते हैं कभी भी अपने लिए नहीं सोचते और इनके लिए पूरी दुनिया इनके अपने होते हैं। अब खुद के लिए नहीं सोचते लेकिन पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। अब ये खुद को यहाँ प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं सज्जन हूँ। अब ये कड़वा सच है। अब मीन वालों को बुरा लग रहा होगा कि आप तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। आधी रात भी कोई जवाब दे दे तो उठ के दौड़े जाएंगे। पास में अगर अंतिम रुपया भी बचा है तो वो भी लोगों को दे देंगे। ऐसे होते हैं। ढेर सारे दोस्त होते हैं, ढेर सारे फॉलोअर होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि लोग इनके थ्रू तमाम कार्य अपनी बनवाते हैं, अपना कार्य निकलवाते हैं। नहीं तो फिर इन्हें कोई कॉल भी नहीं करता। लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़ जाए तो बिना जान पहचान वाले भी लोग इनके संपर्क में आ जाते हैं और ये उसी में खुद को धन्य समझते हैं। मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे को वो पूछ रहा है, मेरे को वो पूछ रहा है। ये भी कड़वा सच है। अगर गलत हो तो कहना। कहने का तात्पर्य है दिल बड़ा मोम का होता है, जहाँ छल कपट का कहीं स्थान नहीं है। बस एक ही जीवन का ध्येय है, सबको साथ लेकर चले। क्या ये संभव है? नहीं। और इस जीवन के इनका जो ये चलने का स्टाइल है, इसके कारण बहुत बार ऐसा होता है इनको बड़े बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन लोगों के चक्कर में ये उन मौक़ों को गवा देते हैं और अंत में खाली हाथ। हालांकि मीन वाले बहुत सारे स्मार्ट भी होते हैं कि छोटी छोटी, हमने पहले भी इन्हें बताया है, छोटी छोटी बचत योजनाओं में अगर आप धन इन्वेस्ट करते हैं, करते रहिए। ये आपको कल के दिन लाभ देगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि बड़ा पैसा आएगा, ढेर सारा आएगा, फिर करेंगे, तो वो आप सपने ही देखिए, क्योंकि आप पैसे नहीं संभाल पाओगे। आपके पास कल दिन कोई आ जाता है तो आप अंतिम पैसे भी दे दोगे। ये भी कड़वा सच है। इसलिए तो मीन वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट करते रहें। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, गड़बड़ चीज़ें भी होती है। एक बीमारी है,
वो बीमारी है परफेक्शन की बीमारी। अब ये परफेक्शन होना क्या होता है? हर एक चीज़ को व्यवस्थित रखना, और ये चीज़ें दूसरों को कष्ट पहुंचाती है। कभी अगर ये इनको सच्चाई से सामना करना हो तो ये बहाने भी बहुत बनाते हैं, और ये भी कड़वा सच है। शायद ये हकीकत को समझना नहीं चाहते, हकीकत से भागना चाहते हैं, हकीकत से मुंह मोड़ना चाहते हैं। तो मीन राशि वालों, आखिर कब तक? क्या आप अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करोगे? क्या अपने खुशियों को यूं ही बर्बाद करोगे? या अब नहीं तो कब संभलोगे? अब हमने 4 कड़वी बातें करने की ठानी है, तो एक और। इनके जीवन में क्या होता है? हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम होती है। यानी हर किसी के दुखों को, तकलीफ़ों को, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने में, ये दूसरों की मुश्किलों को दूर करने में इन्हें आनंद आता है, और अक्सर लोग इनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी अब यहाँ पर किसी को कोई कहीं मुसीबत है, पहुँच गए सॉल्व करने, इन्हें तो मज़ा आ रहा है, वहाँ पर ये गॉडफादर बन रहे हैं। अब क्या होता है, लोग इनकी जब दुखती नक पकड़ लेते हैं कि ये तो भाई कभी भी हेल्प कर देगा, चलो अब लोगों की आवश्यकता नहीं है फिर भी चले गए, और जाकर कहेंगे भाई मेरे को दुख है, यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, थोड़े पैसे चाहिए, अब हो गए। अब ये चीज़ें क्या है? यही तो है, खुशियों पर नज़र भी इसी को कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप खुद को धोखा आखिर कब तक दे सकते हो? अब और आपसे ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि आपको बुरा लग सकता है। तो चलिए हम अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखिए, अगर आप मीन राशि के हैं तो पहली बात, भगवान शिव की खूब उपासना करें। जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का जप करते रहें, जितना ज़्यादा हो। सारा दिन कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, क्योंकि यह जो शिव जी है ना, यही आपके इष्ट देव हैं, और यही आपके बेड़ा भी पार करेंगे। क्योंकि आप जल तत्व की राशि हैं, चंद्रमा से गहरा भी संबंध है। अब यहाँ पे चंद्रमा मन का अधिपति, चंद्रमा के अधिपति शिव, तो क्यों ना डायरेक्ट गॉडफादर को ही पकड़ा जाए। तो जब भी आपको लगे जीवन में परेशानी है, शिव जी के शरण में चले जाइए। यकीन मानिए शिव जी आपको सही और संतुलित रास्ते बताएंगे, और सही रास्ते पर आपको आगे उंगली पकड़कर चलाएंगे। ये भी सत्य है, लेकिन आपको खुद भी समझना होगा, अब आप बड़े हो रहे हो, अब आपकी उम्र होने लगी है कि आप उस डगर पे हो, उस रास्ते पर हो जहाँ से आप अपने भविष्य के सपनों को बुन रहे हैं। अब उन सपनों को सही आकार देने के लिए, प्रकार देने के लिए दुनियादारी निभाना अच्छी बात है, पर खुद को धोखा देना बुरी बात है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने की, आपको सही राह पर चलने के लिए आपसे बातें कर रहे हैं। तो चलिए अब एक और बात। देखिए, जीवन में संघर्ष इनका बहुत होता है, और खुद ये संघर्ष को बुलाते हैं, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि इनको संघर्ष ना बुलाने से भी इन्हें मिल जाता है, क्योंकि लाइफ संघर्ष का दूसरा नाम है। अब ऐसे में अगर हम संघर्ष की बात करें तो ज़्यादातर संघर्ष इनको रिश्तों को लेकर होता है। ये जो मीन वाले हैं, पैसों को लेकर संघर्ष नहीं होता, क्योंकि जितना चाहिए अमूमन कहीं ना कहीं से दैव योग से आ ही जाता है, लेकिन रिश्तों का समस्या लाइफ टाइम परेशान करता है। क्या करेंगे कि इन तमाम परेशानियों से बचे रहें, आपके जीवन में जो संघर्ष हैं वो समाप्त हो जाएं, और आप एक स्मूथ गति से आगे बढ़ते रहें। उसके पहले एक बात, अगर बुरी लगे कोई बात तो माफ़ कीजिएगा। हमारा कोई इरादा नहीं है आपको तकलीफ़ पहुंचाने का, और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप और हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन में संघर्ष होता है रिश्तों को लेकर, या किसी भी तरह का संघर्ष जीवन में है, तो फिर एक तो पूर्णिमा के दिन आप चावल मत खाइए। आप संभव हो तो व्रत कर लीजिए, फल, जूस, दूध वगैरह खाकर, और राम जी के साथ हनुमान जी की आराधना करें। यानी अपने घर में राम दरबार की तस्वीर रखें, और कम से कम प्रणाम तो जरूर किया करें। जीवन का संघर्ष
कम होगा और आप जैसा चाहते हैं वैसे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर फिर भी एक बार खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। वैसे आप परफेक्ट हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।